है गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम आपके साथ एक कंप्यूटर विजन बेस्ड प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहे हैं। गाइस इस प्रोजेक्ट के अंदर हम योलो V5 जो कि योलो का लेटेस्ट वर्जन है, इस मॉडल को हम यूज़ करते हुए फेस मास्क डिटेक्शन के ऊपर काम करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप डेमो देख रहे हैं, हमारे जो मॉडल है वो एक लाइव वीडियो के अंदर से डिटेक्शन कर रहा है। तो इस मॉडल के अंदर जो बेसिकली प्रोडक्ट में हमने डेटासेट यूज़ किया है वो गाइस कैगल से डेटासेट लिया गया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया और फर्दर इस लिंक को नोटबुक के कोड के अंदर भी मेंशन कर दिया जाएगा। तो गाइस जहाँ से डाटासेट की बात की जाए तो डाटासेट के अंदर बेसिकली जो हम क्लासेस यूज़ कर रहे हैं वो टू टाइप की क्लासेस हैं। फर्स्ट वन इज़ मास्क एंड सेकंड वन इज़ नो मास्क। तो डेमो में आपने देख लिया कि हमारा एल्गोरिथम कितना एफिशिएंटली इसके अंदर लाइव वीडियो के अंदर से डिटेक्शन कर रहा है, जिसके अंदर मास्क और नो मास्क को लेबल किया जा रहा है। तो गाइज़ जैसा कि आपने डेमो देख लिया, अब हम नेक्स्ट कोड की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर हम कंप्लीट ईच एंड एवरी कोड को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एंड टू एंड इस योलो V5 जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है उसको यूज़ करते हुए हम एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल को कंप्लीट करते हैं। जी गाइज़, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हम लाइव कोड के ऊपर आ गए हैं, जहाँ तक हम आपके साथ कोड शेयर करेंगे। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि गाइज़ आपके साथ कैगल का लिंक भी मेंशन कर दिया गया है। तो गाइज़ इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं जो गाइज़ यहाँ पे बिल्कुल न्यू आए हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि काइंडली अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर आने वाला जो नया प्रोजेक्ट है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो गाइज़ इस नोटबुक के साथ मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने डायरेक्टली लिंक कैगल से एक्सेस कर लिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप मेरी जो कि ये नीचे मेंशन किया गया यहाँ से गूगल ड्राइव से भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। जी गाइज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हम बेसिकली प्लेटफॉर्म यूज़ करने जा रहे हैं वो बेसिकली हम गूगल कोलैब यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम कंप्यूटर विजन का या कोई इमेज क्लासिफिकेशन का मीन टू से कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट के ऊपर जब काम करते हैं तो हमारे पास लॉट ऑफ इमेजेस होती हैं। तो हर स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ बात की जाए तो मेरा भी जो सिस्टम है वो इतना कंपैटिबल नहीं है और मतलब GPU बेस्ड नहीं है जिसके ऊपर हम एक हाई लॉट ऑफ जो इमेजेस का डेटा सेट है उसके ऊपर ट्रेनिंग करा सके, ताकि इतना अच्छा रिजल्ट्स जनरेट नहीं करेंगे और हाईली कंप्यूटेशन पावर रिक्वायर्ड होती है। सो इसलिए हम गूगल कोलैब का जो प्लेटफॉर्म है उसको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज़ इसको यूज़ करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जो अपना डेटा सेट है वो कैगल से डाउनलोड करके अपनी ड्राइव के ऊपर अपलोड करना होगा। तो गाइज़ मैंने डेटा सेट डाउनलोड करके डायरेक्टली अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है और आपको भी इसी तरह अपना ड्राइव के ऊपर डेटा सेट अपलोड करना होगा। सो गाइज़ हम आपको डेटा सेट की एक डायरेक्टरी दिखाते हैं, जहाँ पे हमने एक सीक्वेंस वाइज जो डायरेक्टरी बनाई हुई है, जहाँ पे हमारा ट्रेन, वैलिडेशन एंड टेस्ट फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है। तो गाइज़ ये मेरा गूगल ड्राइव है, तो इसके अंदर मैं आपको शो कराता हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें जी गाइज़, ये हमारे पास एक फ़ोल्डर है बेसिकली फेस मास्क डिटेक्शन का फ़ोल्डर है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारा जो डेटा है इसके अंदर ट्रेन वेट्स हैं जो कि आपके साथ मेंशन कर दिए जाएंगे, जो हमने आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल जो कि हमने डाउनलोड किया है। जैसा कि गाइज़ आप देख रहे हैं कि हमारा मेन फोल्डर है फेस डाटा, ठीक है। फेस डाटा के अंदर गाइस हमारे पास 3 डायरेक्टरीज हैं, ट्रेन, टेस्ट एंड वैलिडेशन फोल्डर। और ये जो नीचे आप फाइल देख रहे हैं dataset.yaml, बेसिकली ये जो फाइल है इसको हम जब अपन मॉडल को ट्रेनिंग कराएंगे तो एक रेफरेंस फाइल के थ्रू यूज़ होगी। हमारा जो बेसिकली योलो V5 का जो मॉडल है वो बेसिकली dataset.yaml के थ्रू हमारा जो ट्रेन डायरेक्टरी और वैलिडेशन उसको एक्सेस करके और ट्रेनिंग इमेजेस को यूज़ करेगा। तो गाइज़ आपके साथ मैं ये शेयर करता हूँ ट्रेन फोल्डर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर फर्दर 2 फाइल्स हैं, 2 फोल्डर हैं सॉरी। फर्स्ट वन इज़ इमेजेस, सेकंड वन लेबल। तो गाइज़ इसके अंदर जब आप इमेजेस का फोल्डर ओपन करते हैं तो आपको डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंट क्लासेस की इमेजेस मिलेंगी। इसके अंदर गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप इमेजेस देखेंगे वो विद मास्क एंड बाद में जो लेटर ऑन इमेजेस होंगी वो विदाउट मास्क होंगी। तो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है जिस वजह से वो डायरेक्टली लोड नहीं हो रही। लेट्स वेट। जी गाइज़ जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 416 अबव इमेजेस होंगी जो कि डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करती हैं। तो गाइज़ जैसा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजेस देख रहे हैं जिसके अंदर
आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, डिफरेंट फेसेस देख रहे हैं जो कि विद मास्क हैं, और नीचे ही आप जैसे डेटासेट को एक्सप्लोर करेंगे आपको विदाउट मास्क भी इमेजेस मिलेंगी। जो फर्स्ट इमेजेस हैं वो बेसिकली मास्क की हैं, जो आप एंड पे इमेजेस होंगी वो बेसिकली नो मास्क होंगी। तो हमारे पास बेसिकली इस इमेज के अंदर जो डेटासेट है वो उसकी जो बेसिकली क्लासेस हैं वो 2 टाइप की क्लासेस हैं, उसके अंदर 2 फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि विद मास्क और विद नो मास्क। तो गाइस ये था हमारा ट्रेन फोल्डर, और नेक्स्ट हम आपको वैलिडेशन फोल्डर दिखाते हैं। और सेम जी जैसा कि आपने इमेजेस का फोल्डर देख लिया, साथ ही में ये लेबल फोल्डर है। ये बेसिकली हर एक इमेज जो कि आपको पहले मैंने अभी शो कराई है ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर, सो हर इमेज का बेसिकली यहाँ पे उसका लेबल एड्रेस किया गया है। उसको जो बेसिकली उसका जो फॉर्मेट है, जो एक्सटेंशन है वो .txt है। तो इन्हीं को यूज़ करते हुए हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो फर्दर ये हम वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम अपने जो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने जा रहे हैं। तो गाइस ये अपनी डायरेक्टरी के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की है जो कि हम डिटेक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। सो इसी को भी मैंने अपने ड्राइव के ऊपर मेंशन कर दिया, तो उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। जी गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इनपुट वीडियो है जो कि हम अपने डिटेक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। सो गाइस ये वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दीजिएगा, इस चीज़ की आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अब आपके साथ गाइस जैसे कि कंप्लीट डेटासेट की जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर कर दी गई है कि हम किस तरह से अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। तो गाइस आपके साथ एक कंप्लीट डेटासेट भी शेयर कर दिया गया है, और इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने ट्रेनिंग पर्पज़ की तरफ। ओके जी गाइस अब आपके साथ एक कंप्लीट डेटासेट की इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है कि किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर कम्प्लीटली काम करेंगे। तो गाइस मैं ये सब प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ जो कि अभी तक आपके साथ डिस्कशन की है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कैगल से डेटासेट डाउन करना होगा, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। तो गाइस हमारे जो डेटासेट की बेसिकली एक डायरेक्टरी होगी, उसकी जो फॉर्म होगी वो बेसिकली 3 डायरेक्टरीज उसके अंदर होंगी। फर्स्ट वन इज ट्रेन, सेकंड टेस्ट एंड वैलिडेशन फोल्डर। तो हर एक फोल्डर के अंदर बेसिकली हमारे इमेजेस का एक लेबल फाइल फोल्डर होगा। जितनी हमारे इमेजेस होंगी उतने उनके लेबल फाइल्स होंगी हर एक इमेज के। तो नीचे आप एक फाइल देख रहे हैं dataset.yml, ये बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि हम अपने जब ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करेंगे, जब हम अपने मॉडल को YOLO V5 के वेट्स को यूज़ करते हुए ट्रेन करेंगे, तो बेसिकली YOLO V5 का जो मॉडल है बेसिकली इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू हमारे ट्रेनिंग और वैलिडेशन इमेजेस को एक्सेस करेगा। तो गाइज़ आपके साथ मैं इस फाइल को ओपन करके भी शेयर कर देता हूँ। आप जैसा कि देखेंगे इसके अंदर, लेट्स ओपन गाइज, इट विल टेक टाइम बिकॉज माई इंटरनेट इज स्लो। ओके जी गाइज ये फाइल आपके साथ मैंने ओपन करके शेयर कर दी। गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर बेसिकली हमारे 2 मेन पाथ हैं, जिसके अंदर ट्रेन एंड वैलिडेशन, और टेस्ट एक ऑप्शनल है, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इस बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन एक फ़ाइल है .yml जिसकी एक्सटेंशन है। तो इसके अंदर हमने अपने ट्रेन और वैलिडेशन जो फोल्डर है उसका एड्रेस पास किया है। तो ये एड्रेस आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने अपने गूगल ड्राइव का लिंक मेंशन किया है। आप देख रहे हैं जैसे कि /content face data train images और फर्दर आगे लिंक मेंशन किया गया है। तो आप ऐसे ही जिस डायरेक्टरी की लोकेशन के ऊपर अपना डेटासेट अपलोड करेंगे तो आप सेम उसी तरह ट्रेन का एड्रेस और इसी तरह वैलिडेशन फोल्डर का एड्रेस यहाँ पे पास करेंगे। तो नीचे आप क्लासेस देख रहे हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये फाइल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आप इसको ओपन कर देंगे। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली भी डाउनलोड डेटासेट करते हैं तो आपको वहाँ पे भी ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिलेगी। तो नीचे आप देख रहे हैं कि क्लासेस का हमारे पास फोल्डर है, इसके अंदर हमारे बेसिकली NC का मीन है बेसिकली नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं, जैसा कि आपको पहले इस चीज़ का मैं बता चुका हूँ, तो हमारे पास 2 क्लासेस हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज़ मास्क एंड सेकंड वन इज़ नो मास्क। तो ये हमारा जो मॉडल है वो बेसिकली डिटेक्शन करेगा मास्क और नो मास्क के बिटवीन। ओके सो अब आपके साथ एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। फर्दर अब हम आपके साथ कोड शेयर करने जा रहे हैं जिसके अंदर ईच एंड एवरी कोड सेल उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम YOLO V5 को यूज़ करते हुए अपना फेस मास्क डिटेक्शन के प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके जी गाइज अब हम गूगल कोलैब की नोटबुक पे आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि हम गूगल कोलैब का जो GPU है यूज़ कर रहे हैं। सो हम यहाँ से एडिट नोटबुक सेटिंग और डायरेक्टली यहाँ से हम GPU को एक्टिव कर लेंगे।
GPU बेसिकली गाइस ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि बहुत इफेक्टिवली ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और जी गाइस अब हमारा जो GPU एक्टिव हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी जितनी भी नेसेसरी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट कर लेंगे और फर्स्ट रन दिस फाइल। ओके सो नेक्स्ट हम बेसिकली अपनी ड्राइव को यहाँ से हम माउंट करेंगे। तो गाइस जैसे कि आपके साथ पहले ये चीज़ शेयर कर दी गई है कि हम बेसिकली यहाँ पे गूगल ड्राइव के थ्रू अपना डाटा एक्सेस करेंगे, क्योंकि हम कोलैब पे यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो डाटा एक्सेस करना होगा वो हम अपनी ड्राइव के थ्रू यहाँ से एक्सेस करेंगे। तो हम यहाँ से बेसिकली हमें अपनी ड्राइव को माउंट करना होगा। हम डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते हैं और हम इस कोड के थ्रू भी अपनी ड्राइव को माउंट कर सकते हैं। सो हम अपनी ड्राइव को कनेक्ट कर लेते हैं गूगल ड्राइव से, जो कि ये वेरिफिकेशन मांग रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ये हमारी ड्राइव को फाइनली माउंट कर देगा। सो हम जिस ईमेल के थ्रू बेसिकली हम जिस ईमेल पे यूज़ करते हुए हम अपने नोटबुक को यूज़ कर रहे हैं, तो उसी ईमेल की ड्राइव के ऊपर हमें डेटा सेट अपलोड करना होगा ताकि उसी को वेरीफाई करके हमें एक्सेस दे सके। हम अलाउ करते हैं फाइनली इसको। जी गाइस फाइनली हमारी जो फाइल है वो माउंट हो रही है। या गाइस अब हमारी फ़ाइल माउंट हो चुकी है। सो नेक्स्ट प्रोसेस जो कि हम करेंगे, नेक्स्ट हमें जिस तरह से हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अपने एड्रेस मेंशन किए थे ट्रेन वैलिडेशन फोल्डर के, तो उसी तरह से गाइस हमें यहाँ पे ट्रेन वैलिडेशन पाथ और टेस्ट पाथ मेंशन करना होगा। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हम जिस तरह के हमारी जो कि गूगल ड्राइव से हमारी जो नोटबुक है वो माउंट हो चुकी है। मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी ड्राइव है और यहाँ से हम अपने डाटा सेट का एड्रेस मेंशन करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट आपके साथ इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर दें ताकि आपको इस चीज़ का इल्म हो कि किस तरह से हम अपना पाथ वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं डाटा सेट की डायरेक्टरी पे आ गया हूँ। तो गाइज़ आपने उसी प्रोसेस से करना है कि जिस लोकेशन के ऊपर आपका गूगल ड्राइव में डाटा सेट पड़ा होगा, आपने सेम उसी लोकेशन से उसका जो एड्रेस है पाथ है वो कॉपी करके यहाँ पे रेलेवेंट डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर देना है। मैं बेसिकली फेस मास्क डिटेक्शन के ऊपर काम कर रहा हूँ। लेट्स ओपन दिस डायरेक्टरी। फेस डाटा एंड नेक्स्ट वन इज़ ट्रेन। ओके गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये ट्रेन का फोल्डर है, तो मैं बेसिकली इसके अंदर डायरेक्ट ट्रेन का पाथ ये कॉपी करूँगा। ठीक है, अगेन कॉपी दिस वन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली इसका पाथ यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। लेट्स कॉपी दिस वन। जी गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो सेम पहले की तरह ही उसके ऊपर पेस्ट हो गया, बिकॉज ऑलरेडी मैंने एड्रेस अपने पास कर दिया है। इसी तरह से आपको अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर 3 फोल्डर मिलेंगे। ठीक है, ट्रेन टेस्ट एंड वैलिडेशन फोल्डर। ओके जिस तरह कि मैंने ट्रेन का पाथ यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया और इसी तरह आपको टेस्ट का करना है, उसी तरह वैलिडेशन फोल्डर के अंदर ही करना है। ठीक है, तो जिस तरह के आप अपने रेलेवेंट लोकेशन के अकॉर्डिंगली अपना एड्रेस पास कर देंगे, इनको हम लोड करेंगे और सेम इसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के तो हमारा जो डाटा है, हमारा जो कोड है, इसको बेसिकली एक्सेस कर लेगा गूगल ड्राइव से। ओके गाइज नेक्स्ट हम योलो V5 है जो कि उसकी गिटहब से रेपोजिटरीज को क्लोन करेंगे। इसको आपके साथ मैं ये शेयर भी कर देता हूँ। गाइज ये ऑफिशियल गिटहब की रेपोजिटरी है योलो V5, जिस मॉडल को हम इस प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी का जो लिंक है वो कि अपनी नोटबुक के अंदर भी मेंशन कर दिया है, फर्दर डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दिया जाएगा। गाइस इसको हम गूगल कोलैब में कोड के थ्रू क्लोन करते हैं। ओके लेट्स रन दिस कोड। गाइस ये बेसिकली गिटहब की जो ऑफिशियल योलो V5 वर्जन है उसको क्लोन कर चुका है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक सेकेंड, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ।
जी गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास YOLO V5 की जो रेपोजिटरी है वो क्लोन हो चुके नीचे आ चुकी है, ये देखें जी। तो यहाँ पे आप इसकी कंप्लीट, इसके अंदर जितने भी हम कोड, इसके अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखेंगे, और हम इसको यूज़ करने से पहले इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स यूज़ होंगी जो रिक्वायर्ड होंगी, सो उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करेंगे, देन नेक्स्ट हम कोड की तरफ मूव करेंगे। बिकॉज इसके अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमें इंस्टॉल करना मस्ट है। सो उसी के अकॉर्डिंग ही हमें यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल ये जो YOLO V5 है इसकी डायरेक्टरी में जाते हैं। सो इसकी डायरेक्टरी में जाने के लिए हम इस रन कोड को रन करते हैं। सो दिस कोड रनिंग, जी गाइस, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है बिकॉज इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, जिस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और नेक्स्ट हम आप नीचे मैं उस तब तक आपको जो नेक्स्ट स्टाइल है उसके बारे में बता देता हूँ। तो गाइस, ये फाइल आप देख रहे हैं requirement.txt। सो गाइस, ये बेसिकली फाइल जो है YOLO V5 की है, जो कि हमने अभी नेक्स्ट जो ऊपर वाला सेल था उसको हमने क्लोन किया था। तो उसने बेसिकली GitHub का जो ऑफिशियल रेपो था उसको क्लोन किया है। तो उसके अंदर ये जो फाइल है requirements.txt, बेसिकली ये मैं ओपन करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर ये तमाम वो लाइब्रेरीज या वो जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेंशन की गई हैं जो कि YOLO V5 को यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओके, सो इन रिक्वायरमेंट्स को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सो हम अब इनको कर लेते हैं इंस्टॉल। ओके, सो रन दिस सेल। जी गाइस, इट विल टेक टाइम बिकॉज ये रिक्वायरमेंट्स थोड़ा सा टाइम ले सकती हैं। जी गाइस, जैसे कि हम रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल कर रहे थे थोड़ा सा टाइम ले रहे थे, तो इसके लिए हमने इसको थोड़ा सा पॉज किया है, जिस वजह से ताकि हमारा जो वीडियो वो इतना लेंथी ना हो सके। सो गाइस, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। सो नेक्स्ट हम जैसा कि मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमने रिक्वायरमेंट्स को या जो लाइब्रेरीज उनको इंपोर्ट किया, और सेकेंडली हमने यहाँ से गूगल कोलैब को बेसिकली माउंट किया है ताकि हम अपनी ड्राइव से जो बेसिकली डाटा सेट है उसको डायरेक्टरीज को एक्सेस कर सकें। सो उन्हीं डायरेक्टरीज का जो कोई पाथ हम यहाँ पे रेलिवेंट पाथ ड्राइव से यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो नेक्स्ट हम YOLO V5 जिसका आपके साथ शेयर कर चुका हूँ उसको हम बेसिकली यहाँ पे क्लोन करते हैं, और उसकी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम बेसिकली ये कोड को रन करते हैं, जो कि हम YOLO V5 की डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं, जो कि आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि यहाँ पे YOLO V5 की तमाम फाइल एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि हमने ऊपर नेक्स्ट सेल में कोड को क्लोन किया। सॉरी, ओके, सो रिक्वायरमेंट्स भी हमने इंस्टॉल कर ली। सो अब हम नेक्स्ट गाइस जो कि YOLO V5 के वेट्स हैं, बेसिकली जो प्री ट्रेंड वेट्स हैं उनको यूज़ करेंगे। सो इनका लिंक गाइस आप लिंक से भी डायरेक्टली यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इनको डायरेक्टली हम कोड के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो हमें इनको यहाँ पे डायरेक्टली अगेन रन करके आपको दिखा देता हूँ। सो हम बेसिकली यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये YOLO V5 का जो लेटेस्ट वर्जन है इसके बेसिकली 3 कैटेगरीज के इसके वेट्स हैं, YOLO मीडियम, ओके, YOLO स्मॉल, ओके, लार्ज। सो हम इसके अंदर बेसिकली जो वेट्स यूज़ करने जा रहे हैं और जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली हम स्मॉल वेट्स यूज़ कर रहे हैं, YOLO 5 स्मॉल। ओके, सो हम यहाँ से इनको डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि सेल को हम रन कर लेते हैं, और यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं कि YOLO 5.pt बेसिक एक्सटेंशन है प्री ट्रेंड मॉडल की। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको शो करा देने चाहिए, जैसे कि आप इसको अगर ओपन कीजिएगा YOLO 5। सो जी गाइस, ये आप देख रहे हैं कि ये सेल को हमें मूव करना होगा। सॉरी, लेट्स शो दिस फाइल। सो हम यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेते हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे YOLO 5.pt बेसिकली प्री ट्रेंड मॉडल इसकी एक्सटेंशन है। सो हमने इसको डाउनलोड किया, और यहाँ पे हमारा YOLO V5 की डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे एंड पे आप देख सकते हैं। सो हमने अभी तक क्या किया, रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल कर ली, और अभी तक हमने YOLO V5 की रेपोजिटरी क्लोन कर लिया, और यहाँ से हमने उसकी जो प्री ट्रेन वेट्स हैं जो कि हम अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। गाइस, आपको अगेन बताता चलूँ कि जिस तरह से हमें आपको स्टेप बाय स्टेप विदाउट एनी कन्फ्यूजन से आपके साथ ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। सो हम बेसिकली जब YOLO V5 का मॉडल यूज़ करेंगे उसके अंदर जो हम बेसिकली वेट्स हैं
वो प्री ट्रेन मॉडल योलो के यूज़ करेंगे। सो उन वेट्स को यूज़ करते हुए हम अपने जो डाटा सेट है उसको ट्रेन कराएंगे। सो देन उन आफ्टर ट्रेनिंग जो हमें मॉडल हमारा हमें एक लेटेस्ट जो वेट्स हैं वो जनरेट करेगा, उन्हीं ही वेट्स को यूज़ करते हुए हम आगे अपनी जो डिटेक्शन है उसको पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। सो हम जैसा कि आपने देख लिया कि हमने अभी तक वेट्स भी डाउनलोड कर लिए। सो नेक्स्ट जो प्रोसेस है गाइज, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, आप काइंडली इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। सो गाइज बेसिकली जिस तरह के आपके साथ पहले मैंने डायरेक्टरी के अंदर मेंशन किया कि इसके अंदर हम जो फाइल है कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो हमारी बेसिकली .yaml एक्सटेंशन से है। सो आपके साथ अगेन शो करता हूँ, ये यहाँ से हम इस फाइल को यूज़ करते हुए अपने डाटा सेट को यहाँ से एक्सेस कराएंगे और योलो V5 की जो प्री ट्रेन वेट्स हैं जो कि यहाँ से हमने अभी डाउनलोड किए हैं, इनको यूज़ करते हुए अपने डाटा सेट के ऊपर हम ट्रेनिंग कराएंगे। सो इसके अंदर बेसिकली हम योलो V5 के जो बेसिकली फाइल है train.py जो कि यहाँ से आप देख रहे हैं, इस फाइल को हम यूज़ करते हुए जो हमारी टोटल इमेजेस हैं जिसके ऊपर हम अपनी ट्रेनिंग कराएंगे, वो गाइस इमेजेस ये हैं कि जिसके अंदर आपको मैंने ट्रेनिंग इमेजेस में शो कराई हैं फेस मास्क की जो इमेजेस हैं विद मास्क और विद नो मास्क। जो टोटल इमेजेस हैं 416 है, इसके ऊपर हम अपनी ट्रेनिंग कराएंगे और जो हमारा बैच साइज़ है वो हम 8 रख रहे हैं और नेक्स्ट 60 इपोक हम यूज़ करेंगे इसके साथ। ओके सॉरी 50, हम इसके अंदर जो इपोक्स यूज़ कर रहे हैं, द नंबर ऑफ इपोक्स वो बेसिकली हम 50 यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज़ आपको बताते चलो आप इसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि इपोक्स की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ये बहुत कन्फ्यूजन एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से जो डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग की डोमेन में काम कर रहे हैं, ये चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। सो गाइज़ बेसिकली जो इपोक्स होते हैं वो हम उसको नंबर ऑफ़ जो इपोक्स होते हैं उसमें हमारा जो इंटायर डेटा सेट होता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ट्रेनिंग के लिए, उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो प्रोपागेशन का जो प्रोसेस होता है कंप्लीट, वो 1 इपोक में आता है। ठीक है, कंप्लीट फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो प्रोपागेशन का प्रोसेस होता है जब हम अपने इंटायर डेटा सेट को फॉरवर्ड और बैकवर्डली पास करते हैं, तो इस कंप्लीट जो प्रोसेस को हम कहते हैं बेसिकली हम इपोक्स कहते हैं। सो हम अगर आपके साथ ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम नंबर ऑफ़ इपोक्स 1 या 2 3 इनको क्यों नहीं यूज़ कर रहे। सो गाइज जैसा कि आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जब हम डीप लर्निंग या कंप्यूटर विजन या न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सो गाइज हमारा जितना एक लार्ज अमाउंट ऑफ में डाटा होता है, जितना भी डाटा होता है तो हम उसको हम लेयर्स में पास कराना होता है। सो जब वंस अ टाइम हम उसको हमारा जो डाटा होता है वो फॉरवर्ड और बैकवर्डली पास होता है, सो इतना अच्छा और इतना एफिशिएंटली वो खुद को इम्प्रूव नहीं करता। लाइक इसमें जो हमारा बेसिकली एक लॉस होता है और लॉस एरर होता है या एरर रेट जिसे आप कह सकते हैं, वो इतना इम्प्रूव नहीं होता। लाइक वो एरर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें इतना इफेक्टिवली या इतना एफिशिएंटली जो वेट्स होते हैं वो बेसिकली जनरेट नहीं होते। सो एक दफ़ा या वंस अ टाइम इसको मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्डली पास करना इनफ नहीं है। सो हमें एक से ज़्यादा दफ़ा फॉरवर्ड और बैकवर्डली पास करना है ताकि हमारा जो लॉस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कम हो सके, जितना हम उसको रिड्यूस कर सकें अपने लॉस को। ठीक है, और हम अपने जो वेट्स हैं उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इंटेलिजेंटली हम जनरेट करना चाहते हैं ताकि जितने अच्छे हमारे जो मॉडल है वो अच्छे वेट्स जनरेट कराएगा और उतने अच्छा और उतना एक्यूरेटली हम अपने मॉडल की जो डिटेक्शन है या रिजल्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। ओके, सो ये था कंसेप्ट आपके पास इपोक का जो कि मैंने आपके साथ फर्दर इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया। सो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे गाइस, ये फाइल यहाँ से हम इसको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इधर से इस फाइल को ओपन करें, अपनी डायरेक्टरी में जाते हैं आप। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, डेटा सेट। सॉरी ये हम इसको क्लोज कर देते हैं, फेस मास्क डिटेक्शन। जी फेस डाटा। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये फोल्डर है, इसका हम पाथ कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली हम इपोक्स के बाद यहाँ पे अपने जो डेटा है कॉन्फ़िगरेशन जो उसकी फाइल है उसको हम पास कर देंगे। सो नेक्स्ट हम जैसे कि आपके साथ मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमने जैसा कि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की कि हम अपने डाटा सेट को यूज़ करते हुए, ठीक है, हम योलो V5 को वेट्स को इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा सेट के ऊपर ट्रेनिंग कराएंगे। सो हमारा बेसिकली जो डाटा सेट है वो उसका जो लिंक है हमने dataset.yml की फ़ाइल दे दी।
बेसिकली इस फाइल के अंदर हमारे ट्रेन और वैलिडेशन फोल्डर का एड्रेस है, जहाँ से हमारा जो मॉडल है YOLO v5 वहाँ से इस फाइल के थ्रू dataset.yml के थ्रू हमारा ट्रेन और वैलिडेशन फोल्डर को यहाँ से एक्सेस करेगा। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट देख रहे हैं गाइस, ये YOLO5.pt जो कि हमने बेसिकली इसके प्री ट्रेंड वेट्स को यूज़ किया था। सो गाइस अभी तक आप कंफ्यूज इस चीज़ को होंगे कि हमने बेसिकली YOLO v5 की रेपोजिटरी को क्लोन किया, सो उसका एम क्या था, और हमने जो प्री ट्रेंड उसके वेट्स हमने डाउनलोड किए उसका एम बेसिकली किया था। गाइस बेसिकली हमने इसकी रिपोजिटरी डाउनलोड की, उसको हम बेसिकली अपने मॉडल को ट्रेन के लिए डायरेक्ट यहाँ पे हम नंबर ऑफ इमेजेस या अपना ट्रेनिंग डेटा पास कर रहे हैं। सो आपने देखा होगा वहाँ पे train.py हम अपनी रिपोजिटरी से इसको वहाँ से उसको पास करा रहे हैं जो कि YOLO v5 की रिपोजिटरी से है। और नेक्स्ट जो हम वेट्स यूज़ कर रहे हैं अपनी इमेजेस को ट्रेन कराने के लिए, वो हम YOLO v5 के प्री ट्रेन वेट्स को यूज़ करेंगे। इन वेट्स को यूज़ करते हुए हम अपने इमेजेस के ऊपर ट्रेनिंग कराएंगे। सो गाइस आपको बताता चलो YOLO v5 का बेसिकली एम भी यही है, और इसका जो मेजर बेनिफिट है यही है कि हम YOLO के जो बेसिकली प्री ट्रेंड वेट्स हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिवली ट्रेंड हुए हैं, उन वेट्स को यूज़ करते हुए हम एक बहुत कम इमेजेस के ऊपर भी बहुत ही कम डेटासेट के ऊपर हम एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट ट्रेनिंग करा सकते हैं। सो नेक्स्ट हम जो वेट्स यूज़ कर रहे हैं वो YOLO5.pt जो कि यहाँ पे आप YOLO की डायरेक्टरी के अंदर देख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ से ऊपर कोड के थ्रू डायरेक्टली उनको डाउनलोड किया था। सो इस सेल को गाइज मैं रन करता हूँ। सो रन दिस सेल, सो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। जी गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस कोड को हमारा जो है वो रन हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अगेन रिपीट। जी फाइनली गाइज ये हमने रन अपना जो मॉडल है उसकी बेसिकली ट्रेनिंग कर लिया है। सो सॉरी इसके अंदर एक इशू आ रहा है जो कि हम अभी देख लेते हैं। डोंट वरी, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। जी गाइज अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एरर कहाँ से आया है, क्योंकि इस चीज़ को यहाँ से हमें फिक्स करना होगा ट्रेनिंग के लिए। सो मुझे लगा कि ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, बट ये गाइज हमें देखना पड़ेगा कि ये एरर आ गया। सो गाइज डोंट वरी, हम इस चीज़ को देख लेंगे कि एरर कहाँ से आ रहा है, सो हम इसे किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। सो गाइज ये बेसिकली एरर शो करा रहा है कि ये जो dataset.yml फाइल है वो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो उन्हें जो हमने एड्रेस दिया है उस एड्रेस से वो नॉट फाउंड आ रही है। सो गाइज हमें सबसे पहले ये कंफर्म कर लेंगे कि हमारा जो बेसिकली dataset.yml की लोकेशन है वो कहाँ पे है। सो गाइज जिस तरह कि हम ऑलरेडी इस टैब को ओपन करके हम बैठे हुए हैं, सो हम इसको देख लेते हैं। सो गाइज ये हमारा बेसिकली पाथ है। जी गाइज ये बेसिकली यहाँ से इशू ये बना है कि मैंने ये बेसिकली ये जो dataset.yml फाइल थी ये दो जगह पे एग्जिस्ट कर रही थी मेरी डायरेक्टरी के अंदर। एक इस चीज़ से बाहर थी, यहाँ से फेस मास्क डिटेक्शन, अगर हम डायरेक्टरी में जाएं यहाँ पे पड़ी हुई थी। YOLO v5 का बेसिकली जो वेट्स थे यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल थी जिसको पहले मैंने यूज़ किया था, बट लेटर ऑन अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया था क्योंकि हमारे बेसिकली जो फेस डाटा की मेन डायरेक्टरी है उसके अंदर भी ये फाइल है। तो मैंने ये बेसिकली दो सेम फाइलें थी, तो एक फ़ाइल को डिलीट कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो एड्रेस था जो हमने मेंशन किया यहाँ पे, ये बेसिकली एक्सटर्नल फाइल का था, मतलब एक्सटर्नल लोकेशन से था, लेकिन वो फाइल वहाँ से रिमूव हो चुकी है। सो उस लोकेशन पे मीन टू से यहाँ पे जो कोड के अंदर मैंने एड्रेस मेंशन किया था, सो उस एड्रेस पे वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। सो बेसिकली अब हमने ये जो फाइल यहाँ पे रखी हुई है अपनी मेन डायरेक्टरी के अंदर, सो वहाँ से हमें उसका पाथ कॉपी करना पड़ेगा। सो हम उसको कॉपी कर लेते हैं। लेट्स कॉपी दिस वन। सो गाइस जैसा कि आपने देखा है कि हमने जब अपनी लोकेशन से ज़रा भी कुछ गलत एड्रेस पास करते हैं तो वो हमारे लिए एक एरर शो करा देगा और प्रॉब्लम बन सकती है। सो इस चीज़ को काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि आपने जब अपने डाटासेट का एड्रेस पास करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेक श्योर करें कि आप एक क्लीन डायरेक्टरी के अंदर अपना डेटा रखें और वहाँ से उसका एड्रेस कॉपी करके रेलेवेंट जो डायरेक्टरी है ट्रेनिंग की और जिस लोकेशन पे आपका डेटा पड़ा हुआ है वहाँ से उसका एड्रेस कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट करें।
कोई भी आप मिसहैप ऐसा ना कीजिएगा कि लाइक वो आपकी जो लोकेशन है वो डेटा किसी और लोकेशन पे हो और आप किसी और लोकेशन से उसको एक्सेस करने की कोशिश करें। सो जैसा कि आपने देखा कि हमें ऐसी फाइल का एड्रेस दिए जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं थी कर रही, सो हमारा जो बेसिकली कोड है उसमें एरर आ गया। सो अब हम देखते हैं कि इसमें अब कोई फर्दर एरर है कि नहीं, क्योंकि अब हमारा जो इशू था जो कि हमने इसको अंडरस्टैंड किया उस तरह से हमने इसको फिक्स करने की कोशिश की है। सो अगेन लेट्स रन द कोड। सो अब बेसिकली गाइस इसके अंदर बेसिकली हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ट्रेनिंग फेज़ के अंदर हमने जो अपने डेटा सेट का लोकेशन दिया था वो हमसे अनफॉर्चुनेटली वो हमने एक ऐसी फाइल का एड्रेस दिया था जो फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं थी कर रही। सो हमने अगेन अपने डेटा सेट का जो एड्रेस है वहाँ पे मेंशन किया है और हम YOLO v5 का जो प्री ट्रेन वेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम अपने जो मॉडल है फेस मास्क डिटेक्शन की ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो लेट्स गाइस देखें कि अब ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है कि नहीं। जी गाइस फाइनली अभी वो इमेजेस को रीड कर रहा है, सो होपफुली आवर मॉडल विल रन। जी गाइस फाइनली ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ओवरऑल जो हमने इपोक्स बेसिकली डिफाइन किए थे वो 50 इपोक्स है जिसके ऊपर हम अपनी ट्रेनिंग करा रहे थे। जैसा कि आपने देखा ये 50 इपोक्स के ऊपर हम काम कर रहे थे। सो हमारा जो मॉडल है वो बेसिकली उसके अंदर अभी फर्स्ट ईपोक के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। सो इसी तरह ये 0/49 मतलब कि अभी जो फर्स्ट इसका ईपोक है वो रन हो रहा है अनटिल, ठीक है, जब 50 ईपोक्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे देन हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो आफ्टर ट्रेनिंग जो हमें हमारा मॉडल हमें रिजल्ट्स देगा, ठीक है। सो सॉरी जो वेट्स हमें जनरेट होके मिलेंगे सो उन वेट्स को लेटेस्ट वेट्स को यूज़ करते हुए हम अपनी इमेजेस वीडियोज़ के ऊपर डिटेक्शन कराएंगे। सो अभी गाइस ये ट्रेनिंग हो रही है, जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है सो नेक्स्ट हम इमेजेस के ऊपर भी डिटेक्शन करेंगे और वीडियोज़ के ऊपर भी करेंगे। सो गाइस आई थिंक अभी ये फर्स्ट ईपोक स्टार्ट हुआ है, सो आई थिंक इट विल टेक टाइम। मैं वीडियो को पॉज कर लूँगा, ठीक है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो या 48 और 49 ईपोक्स के ऊपर मैं वीडियो को अगेन रिपॉज करूँगा, क्योंकि अगर इसी तरह मैं इसको ट्रेनिंग को अंदर वीडियोस को रिकॉर्डिंग रखूँगा तो यू नो कि गाइज ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। सो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं वीडियोस को पॉज कर दूँ ताकि आपको जो चीज़ बेसिकली समझाना थी उस तरह से आपने समझ लिया है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से हम इसको सीक्वेंस वाइज स्टेप बाई स्टेप एंड टू एंड प्रोडक्ट तक इसको कंप्लीट करते हैं। जी गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने जब ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट की थी तो हमने फर्स्ट ईपोक पे इसको स्टॉप कर दिया था, क्योंकि टोटल जो हमारे ईपोक्स थे वो 50 से ट्रेनिंग का टाइम काफ़ी ज़्यादा लग सकता था, तो इसलिए हमने इसको स्टॉप कर दिया। सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो अब आप देखें कि हमारा फर्स्ट ईपोक रन हुआ, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ से हमने स्टार्ट हमारी ट्रेनिंग हुई ऑनवर्ड। सो नेक्स्ट हमारी यहाँ पे जब उसके 50 इपॉक्स कंप्लीट हुए हैं तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली कंप्लीट हो गई है। सो गाइस यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, हमें एक हमारा जो मॉडल है वो वहाँ से हम अपने वेट्स जो बेसिकली वो डाउनलोड करेंगे। सो उन वेट्स की बेसिस पे हम अपनी फर्दर जो आगे डिटेक्शन कराएंगे। सो डिटेक्शन के ऊपर हम इमेजेस के ऊपर भी डिटेक्शन करेंगे जो कि हमारी टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस हैं। सो उन सब इमेजेस को हम लोड करके सब के ऊपर डिटेक्शन कराएंगे। सो सेपरेट से हम एक वीडियो के ऊपर भी अपनी डिटेक्शन कराएंगे। सो ये हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से वेट्स। जी गाइस जैसा कि आपने देख लिया कि हमारी ट्रेनिंग तमाम कंप्लीट हो गई है। सो हम अब अपने जो हमारे मॉडल ने जो वेट्स जनरेट कराए हैं, सो अब हम देखते हैं कि हमारे जो वेट्स हैं वो किस लोकेशन पे सेव हैं। सो उन वेट्स को बेसिकली हम यूज़ करेंगे। सो गाइस हम उनको डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइक फ्यूचर में हम कोई भी जो कोई स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, अपने मॉडल को डिप्लॉय करना चाहते हैं, सो हम उस वेट को ही यूज़ करते हुए अपनी किसी भी मॉडल या किसी स्क्रिप्ट में जब वो उस तरह का मॉडल हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम उस वेट्स को यूज़ करके और प्रॉपर आगे हम मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें एड्रेस शो करा रहा है वो रिजल्ट्स सेव टू रन्स डायरेक्टरी देन ट्रेन एंड एक्सपो 3। ओके सो वी नीड टू ओपन द YOLO 5। सो नेक्स्ट रन्स देन ट्रेन देन EXP3। ओके सो हम इसी लोकेशन पे जाके देखते हैं गाइस ये हमारे वेट्स हैं,
ठीक है, last.py। सो हम इन्हें यहाँ से डाउनलोड भी कर लेते हैं। ओके, सो गाइज ये वेट्स मैंने अपनी डायरेक्टरी पर भी दिए हुए हैं क्योंकि ऑलरेडी ये मॉडल मैंने ट्रेन कराया हो। सो आप यहाँ से इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको यहाँ अपने ड्राइव की लिंक के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लाइक इसको मैं ओपन करता हूँ अगेन। सो गाइज ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम डिफरेंट चीज़ें यहाँ से और एक्सप्लोर कर लेते हैं जब तक हमारे जो वेट्स हैं वो डाउनलोड होते हैं। सो गाइस के जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो डिफरेंट इमेजेस थी वो आप उस पर ये देख रहे हैं, और जो भी हम इसके ऊपर डिटेक्शन कराएंगे, ठीक है, वो इमेजेस भी आपके साथ में भी ओपन करके दिखाता हूँ जिन इमेजेस के ऊपर हम अपनी डिटेक्शन कराएंगे। ओके, सो गाइस ये हमारे जो वेट्स हैं वो यहाँ पे हो गए हैं डाउनलोड। ओके, as you are seeing on the upper right corner guys, ये वेट्स हैं जो कि डाउनलोड हो गए हैं, यहाँ से शो नहीं हो रहे, मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली हम रीलोड करके इसको रन कर सकते हैं। ओके जी गाइज, यहाँ से हम अब अपने जो ये वेट्स हैं जो कि हमारे मॉडल ने सेव किए हैं। सो गाइज इन जो बेसिकली वेट्स का नेम है ये last.pt। सो हम इन्हें इस लोकेशन से यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। सो गाइज हमें बेसिकली अब हमने बेसिकली अपना मॉडल ट्रेन करा लिया, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद हमारे जो वेट्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी टेस्ट डेटा और इसके बाद किसी भी न्यू इमेज के ऊपर या किसी न्यू वीडियो के ऊपर डिटेक्शन कराने के लिए या टेस्टिंग कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो डिटेक्शन और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए गाइज हमें इन वेट्स को कॉपी करना होगा। सो अगेन हम कॉपिंग, सो यहाँ पे हम वो एड्रेस पास कर रहे हैं कि जिन इमेजेस के ऊपर हम अपनी टेस्टिंग कराएंगे। सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी टेस्ट की डायरेक्टरी का एड्रेस यहाँ पे दिया है, जो कि गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक फ़ोल्डर है, ठीक है, जो हमारा डेटा सेट की डायरेक्टरी के अंदर था। 3 फोल्डर थे, ट्रेन, वैलिडेशन एंड टेस्ट। सो ये फोल्डर टेस्टिंग है जिसके ऊपर हम अपनी कंप्लीट टेस्टिंग कराएंगे। ओके, सो लेट्स जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे इसकी टेस्टिंग के लिए, ठीक है, एड्रेस दे दिया। और सो नेक्स्ट, अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा, इन चीज़ों को कन्फ्यूजन मत लीजिएगा कि जब हम अपने मॉडल की ट्रेनिंग करा रहे थे, ट्रेनिंग हमने जो मॉडल की कराई वो प्री ट्रेंड योलो के वेट्स के ऊपर कराई है। सो यहाँ पे आपने गाइस देखा होगा कि हमने अपना डेटा सेट का एड्रेस दिया, जहाँ पे हमारी इमेजेस ट्रेनिंग और वैलिडेशन फोल्डर पड़ा हो, उसको हमने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू यहाँ पे dataset.yml फाइल पास कराई, जहाँ पे हमारा डेटा एक्चुअल में जिस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसकी जो हमने ट्रेनिंग कराई, प्री ट्रेन एक हम वेट्स थे, हमारे पास योलो का मॉडल था जिसके ऊपर हमने इसकी ट्रेनिंग कराई। सो हम यहाँ पे बेसिकली योलो के जो प्री ट्रेन वेट्स हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, बट जब हमने इसकी ट्रेनिंग करा ली तो आफ्टर ट्रेनिंग वी गेट न्यू वेट्स। ओके, सो आफ्टर ट्रेनिंग हमने एक न्यू जो वेट्स हैं वो हमने यहाँ पे डाउनलोड किए हैं, जो कि ट्रेनिंग के बाद हमें रिसीव हुए हैं। उसका हमने एड्रेस भी कॉपी कर लिया और हमने अपनी लोकेशन पर उसे डाउनलोड भी कर लिया। सो ये हैं वो वेट्स। अब हम जब डिटेक्शन के लिए टेस्टिंग करेंगे, अपनी प्रिडिक्शन कराएंगे या डिटेक्शन कराएंगे, ठीक है, रिजल्ट्स के लिए, सो तब हम अपने जो आफ्टर ट्रेनिंग वेट्स होंगे उनको यूज़ करेंगे। सो गाइज ये आप देख रहे हैं last.py है, तो इनका जिस तरह के मैंने एड्रेस कॉपी किया, अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस लोकेशन पे हम इसका आप अपनी डायरेक्टरी में कीप इन माइंड कि आप अपनी लोकेशन से वहाँ से एड्रेस पास करेंगे। मेरे पास किसी और लोकेशन पे डेटा पड़ा होगा, आपके पास किसी डायरेक्टरी पे भी पड़ा होगा, उसका डिफरेंट जो लोकेशन है हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे वेट्स इसको पास कराते हैं। ओके, सो लेट्स रन। जी गाइस, अब इस सेल में हम टेस्टिंग जो हमारी डायरेक्टरी है उसके ऊपर हम जितनी भी इमेजेस हैं ये वाली, उसके ऊपर हम करा रहे हैं बेसिकली टेस्टिंग इन इमेजेस के ऊपर। ओके, सो इसमें गाइस डिफरेंट इमेजेस हैं, मतलब विद मास्क भी हैं और विद नो मास्क भी हैं। ओके, सो गाइस या काट इट। जी, अब हमारे पास जो इमेजेस हैं वो आफ्टर
टेस्टिंग सेव हो चुकी हैं, देन हम उनको फर्दर चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारे जो एल्गोरिदम है, जो मॉडल है, ठीक है, उसके जो वेट्स ने कितना एक्यूरेटली डिटेक्शन किया। ओके, सो गाइस ये हमारे पास जो लोकेशन आ रही है रन्स डिटेक्ट exp3 and label. Okay, so now we need to open runs detect exp3 and labels. Okay, so this one, yeah. जी गाइस आप देख रहे हैं, sorry, let's refresh this one again. या इसको आ जाना चाहिए, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है। या गाइस इस लोकेशन पे आप देख रहे हैं रन्स डिटेक्ट exp3 की डायरेक्टली लेवल्स के अंदर आप जब नीचे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास कंप्लीट जो टेस्टिंग इमेजेस थी उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो हम इनको ओपन करके देख सकते हैं क्या रिजल्ट्स हमारे मॉडल ने। ये मैंने अपनी पर्सनल इमेज के ऊपर टेस्टिंग कराई है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने मास्क नहीं पहना हुआ और उसने नो मास्क कराया है। सो इसके अलावा कोई और हम इमेज ओपन कर लेते हैं, लाइक कोई भी इमेज यहाँ से ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ से हम क्राउड मास्क 38 नेम की इमेज है, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइज यू आर लुकिंग कि हमारे एल्गोरिदम ने, हमारे मॉडल ने, ठीक है, बहुत ही एफिशिएंट रिजल्ट्स हमें दिए हैं। सो गाइज अब हम ऐसा करते हैं, किसी एक इमेज को हम पर्सनली वहाँ पे लोड भी करके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो गाइस जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हम एक पर्सनल किसी भी इमेजेस जो हमारे पास रिजल्ट्स इमेज हैं उनको हम ओपन सीवी के थ्रू, ठीक है, यहाँ से शो करा के देख सकते हैं कि वो उसके क्या रिजल्ट्स हैं। सो जैसा कि अब आपने सारे कंप्लीट टेस्टिंग रिजल्ट्स देख ली, बट अब हम एक ओपन सीवी का कोड्स को यूज़ करते हुए अपनी इमेजेस जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं एक ख़ास लोकेशन पे उनको रीड करा के यहाँ से अपने नोटबुक के अंदर शो कराते हैं। सो गाइस सपोज मैंने ऑलरेडी ये कोड रन किया, अगेन मैं इसका एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। सो या ये एड्रेस है। सो हम इसको रन करते हैं, अगेन दिस सेल इज रनिंग। सो या ओके, सो गाइज इसके अंदर हमने ओपन सीवी बेसिकली इसके अंदर जो हमने यूज़ किया इमेज को रीड करने के लिए किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसका जो साइज़ है इमेज का वो डिफ़ाइन किया है। ओके, सो नेक्स्ट हम इसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली हमें कोई एक और इमेज हमने रन कराई है, ठीक है, वो आप देख रहे हैं। इस इमेज के अंदर आप देख रहे हैं कि मल्टीपल जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो उनके अंदर आपने एक इमेज ऐसी देखी है जो कि विद मास्क है, तो उससे हमारे जो बेसिकली मॉडल है उसने उसको मास्क विद मास्क आइडेंटिफाई किया और बाकी जितनी भी इमेजेस हैं वो नो मास्क हैं। सो गाइज नेक्स्ट जो हम इसके अंदर नेक्स्ट काम कर रहे हैं वो बेसिकली हमने इमेजेस के ऊपर भी इसकी टेस्टिंग करा ली। आपने जितनी भी इमेजेस देखी, लाइक आपने ये इमेजेस देखी डिफरेंट जितनी भी इमेजेस के ऊपर उसने ठीक ली उसके ऊपर डिटेक्शन कराई। सो हमने कस्टम इमेजेस को यहाँ पे रीड करा के अपने नोटबुक के अंदर शो भी करा लिया। सो नेक्स्ट गाइज हम एक वीडियो के ऊपर भी इसकी डिटेक्शन करके देखते हैं कि कोई वीडियो के ऊपर कितना एक्यूरेटली ये रिजल्ट्स देता है, ठीक है। सो जैसे कि आपके साथ मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो शेयर की थी जिस तरह आप देख रहे हैं। सो अगर इसको मैं अगेन रन करूँ, थोड़ा सा ये टाइम लेगी बिकॉज लोड होने में, ड्राइव पे पड़ा हुआ है। या गाइस ये हमारे पास एक सैम्पल वीडियो है, ठीक है, जो कि 14 सेकंड की इसकी ड्यूरेशन है। इसके ऊपर हम अपनी जो मॉडल है, ठीक है, उसको रन करके देखते हैं कि इसके ऊपर लाइव वीडियोस के ऊपर कितने एक्यूरेटली रिजल्ट्स हैं इसके। सो गाइस ये मेरी किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है वीडियोस, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ एक्सेस। ओके, सो क्लोज दिस वन, ओपन ड्राइव, सो माय ड्राइव एंड डेटा सेट, फेस मास्क डिटेक्शन, ओके, टेस्ट वीडियो। ओके, सो इस वीडियो को मैं यहाँ से कर लेता हूँ ओपन, कॉपी वीडियो। या सो यहाँ से हमें इसका देना होगा एड्रेस
कि किस लोकेशन पे हमारा ये वीडियो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो हम अपनी बेसिकली इसके अंदर वीडियोस का एड्रेस, गाइज याद रखिएगा कि आप इस वीडियोस को या कोई भी अपनी इमेजेस पे टेस्टिंग करना चाहते हैं उसको डायरेक्टली भी आप यहाँ से पास कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप अपने जो टेस्टिंग डेटा है या अपनी कोई टेस्टिंग वीडियोस रखी हुई हैं जिसके ऊपर आप टेस्टिंग कराना चाहते हैं, सो आप उसको अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड कीजिएगा और ड्राइव से डायरेक्टली वहाँ से उसका जो पाथ है वो कॉपी करके यहाँ से डायरेक्टली आप उसको लोड कर सकते हैं। सो ये रेकमेंड है आपको। ओके, यहाँ से हम इसका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, टेस्ट वीडियो। ओके, सेव टेस्ट वीडियो, मास्क वीडियो। ओके, दिस वन, या सो अगेन हम इसको कंफर्मेशन के लिए कंफर्म कर लेते हैं इसका एड्रेस, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन पे अगर हो तो हमें एरर आ सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमने सेम गाइस कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, नथिंग चेंज, सेम जिस तरह हमने यहाँ पर अपनी प्रिडिक्शन कराई थी, ठीक है, डिटेक्शन कराई थी, यहाँ पे सेम हमने इन्हीं की वेट्स को यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे टेस्टिंग का कंप्लीट फोल्डर दिया, यहाँ पे हम सिंगल इमेज भी पास करा सकते हैं, ठीक है। सो हमने गाइस यहाँ पे कंप्लीट टेस्ट जो हमारी डायरेक्टली टेस्ट फोल्डर था जिसके अंदर मोर देन 10 to 15 इमेजेस थी डिफरेंट क्लासेस से जो बिलोंग करती थी, उनकी कंप्लीट टेस्ट फोल्डर के ऊपर हमने अपनी डिटेक्शन कराई। सो हमने यहाँ से अपने लास्ट .pt मतलब प्री ट्रेन्ड मॉडल था उसको यूज़ करते हुए डिटेक्शन कराई। सो सेम गाइस यही कोड है, बट इसके अंदर हम क्या है कि हम इमेजेस की जगह पर हम अपना MP4 जो वीडियो है उसका जो फॉर्मेट है उसके अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो मैं इसको वीडियोस के ऊपर डिटेक्शन करने के लिए इस कोड को रन करता हूँ। ओके, सो एज यू आर सीइंग राइट नाउ, या गाइस एक सेकंड, ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, इसको देख लेते हैं अभी। जी गाइस, इशू ये कर रहा है कि हमारा जो एड्रेस है, जो हमने वेट्स यूज़ किए हैं, ठीक है, जो हमारे ट्रेनिंग वेट्स हैं जिनकी यूज़ करते हुए हम अपनी डिटेक्शन कराएंगे वीडियो के ऊपर, बेसिकली यहाँ पे जो हमने उसकी डायरेक्टरी का लिंक दिया हुआ है वो हमने थोड़ा सा ओल्ड यहाँ पे दिया था, क्योंकि डायरेक्टरी में डेटा सेट की लोकेशन कम्प्लीटली चेंज थी। तो जब हम न्यू से ट्रेनिंग कराते हैं तो उसके जो एड्रेस होते हैं, एग्जिस्टिंग एड्रेस, वो चेंज हो जाते हैं पहले से। ओके, सो गाइज इसको अगेन एंड अगेन आप बहुत केयरफुली देखिएगा। सो हम इसको पहले वाले वेट्स जो हमने इमेजेस के लिए यूज़ किए थे, दिस वन, ओके, या दिस वन, जो हमने अभी पहले इमेजेस के ऊपर टेस्टिंग कराने के लिए वेट्स यूज़ किए थे गाइज, जो कि यहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं, योलो और रन गाइस सेम इस लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे थे। ओके, ट्रेन, सो AXP आई थिंक 3, या ये इन वेट्स को हम बेसिकली यूज़ करेंगे इसके अंदर। सो गाइस आई होप कि अब एरर नहीं आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें ऐसे ही आप यूज़ टू हो जाएंगी इन चीज़ों से कि जितना कि आप इनको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आई थिंक नाउ this should work, yeah जी गाइस, फाइनली ये वीडियो रन कर ली हमने सक्सेसफुली। सो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से कितने एक्यूरेटली रिजल्ट्स दिए हैं, कि इसके अंदर हमारे कितने एरर कितना है, कितने इसने ऐसी इमेजेस को भी क्लासीफाई किया है, डिटेक्ट किया है, सॉरी, मास्क के अंदर, जो कि एक्चुअल में इन्होंने मास्क वेयर नहीं था किया। सो हम ये वीडियोस हमारी कंप्लीट लोड होती है, इसको डिटेक्शन के बाद हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसके ऊपर हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कितना इफेक्टिव इसने रिजल्ट्स हमें शो कराए हैं। ओके, सो गाइज ड्यूरिंग कंप्लीट प्रोजेक्ट हमने 2-3 एरर फेस की है, जिसके अंदर वो एक ही एरर था कि हमें ये इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत से स्टूडेंट्स जब वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ पे, स्पेशली कोलैब पे काम कर रहे होते हैं, सो उन्हें एरर्स आते हैं। सो इस चीज़ को बहुत मद्देनज़र रखिएगा कि आप जिस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं और उसी डायरेक्टरी का जो एड्रेस है वो अपने उसको एग्जैक्ट वहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है, ताकि अगर आपकी वेट्स
जो आपने ट्रेन किए हैं तो जिस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम वही वेट्स आपको यूज़ करना होंगे। सो ये जो मॉडल था वो ऑलरेडी मैंने पहले से रन करके रखा था, बिकॉज अगर इसको मैं आपके सामने कोड को टाइप करता सो ये वीडियो बहुत लेंथी हो सकती थी। तो अगेन जब इसको हमने रन किया तो बेसिकली ये एरर इसलिए 2-3 इसने शो कराए, जो कि हमारा पहले से जो हमने वेट्स वहाँ पे लोड कराए थे तो वो उसकी जब अगेन ट्रेनिंग हुई तो वो एक डिफरेंट लोकेशन पे उसका जो एड्रेस है लाइक उसके वेट्स हैं वो स्टोर्ड थे, तो उसका जो एड्रेस जब चेंज हुआ तो उसने एरर शो कराया। तो हमने वो फिक्स कर लिया गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो मॉडल है उसने वीडियोस को कम्प्लीटली बिल्कुल स्टोर करा दिया, उसके ऊपर टेस्टिंग रिजल्ट्स दे दिए हैं। अब हमें देखना होगा कि वो कहाँ पे सेव है। ये XP5 फोल्डर यहाँ पे होगा, हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं या जी। अब हम इनको कर लेते हैं यहाँ से रिफ़्रेश, YOLO V5 ओके, रन्स डिटेक्ट ये XP5 या गाइस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस वीडियो को कर लिया डाउनलोड, ठीक है। ये इस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा था। सो गाइस ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं थोड़ा सा वीडियो को आफ्टर पास आपको शो कराता हूँ कि किस तरह से इसने रिजल्ट्स हमें शो कराए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगेन नेक्स्ट जो सेल है इसके अंदर गाइस बेसिकली हम अपने जो वेट्स हैं उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली गाइस इनको यहाँ से भी जो यहाँ पे हमारे लोकेशन पे वेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आप वहाँ से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपके साथ मैंने अगेन पहले सॉरी अगर आप इस लोकेशन पे जाएं ट्रेन एंड या XP3 वेट्स या सो गाइज़ आप इनको यहाँ से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से डाउनलोड इसको नहीं करते तो आप अपने जो मॉडल का जो उसके प्री ट्रेंड वेट्स हैं जो कि हमने अपनी टेस्टिंग डेटा के ऊपर उसको यूज़ किया है, सो आपको उसको डायरेक्टली जो हमने लिंक पास किया है वहाँ से उसका लिंक यहाँ पे मेंशन करके आप उसको डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो हमारी ये जो वीडियो है अभी तक डाउनलोड हो रही है, थोड़ा सा गाइस टाइम लेगी, तो तब तक मैं आपको ये थोड़ा सा वीडियो पास करके दोबारा शो कराता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी वीडियो और ये हम उसको कोलैब से डाउनलोड कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। मैं आपको अगेन से दिखाता हूँ ओके जी। गाइस वीडियो की डाउनलोड हो चुकी है, उसको हम देख लेते हैं कि कितना इसने अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे शो कराए हैं। सो या गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो मॉडल है हमने वीडियोस को टेस्टिंग के लिए लोड की। सो आफ्टर टेस्टिंग आप वीडियोस के ऊपर भी रिजल्ट्स देख रहे हैं। सो या बिल्कुल उसने कितने इफेक्टिवली रिजल्ट्स दिए हैं गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर किसी पर्सन ने किसी ऑब्जेक्ट ने थोड़ा सा अगर मास्क डाउन भी किया हुआ तो आप देख रहे हैं तो उसको नो मास्क की कैटेगरी में लेबल कर रहा है। ये जहाँ पे मेरा कर्सर आप देख रहे हैं